हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साइनोसिस के बारे में। ठीक है, साइनोसिस होता क्या है? साइनोसिस की मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, साइनोसिस मतलब होता है कि साइनोसिस इज ए ब्लूइश डिस्कलरेशंस। ठीक है, स्किन या तो ब्लूइश कलरेशन हो जाना स्किन का। ठीक है, डिस्कलरेशंस हो गया है स्किन का। या फिर बात कर सकते हैं कि भाई नेल्स, लिप और जो इलास्टिसिटी जो रहती है, इलास्टिक टिश्यूज जो रहते हैं, उसका डिस्कलरेशन हो जाना। ठीक है, या तो ब्लूइश कलर की दिखाई देने लगती है। ठीक है, उसकी जो कलर में किसी प्रकार का डिफेक्ट होता है जिसके कारण से जो है कि वो ब्लूइश कलर ये दिखाई देने लगती है टिश्यूज में, किसी चीज़ की कमी हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा होता क्यों है, इसी के बारे में हमको देखना है आज। ठीक है, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है कि प्रॉपर ऑक्सीजन्स, यदि सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की सप्लीमेंट्री है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पा रही है। ठीक है, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन टिश्यूज़ के पास में पहुँचना चाहिए था, या जो है कि टिश्यूज़ को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर थी, यदि उतनी ऑक्सीजन उसके पास में नहीं पहुंच पा रही है, तो हो सकता है साइनोसिस डेवलप हो जाए। दूसरा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन डिफेक्ट। यदि ब्लड के सर्कुलेशंस में किसी प्रकार का डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, यदि ब्लड के सर्कुलेशंस में किसी प्रकार का डिफेक्ट हो जाए तो भी साइनोसिस डेवलप हो सकता है। साइनोसिस ब्लूइश, साइनोसिस को बिनोट कैसे करते हैं? साइनोसिस को मेनली बिनोट किया जाता है ब्लूइश से। ठीक है, इसका जो ब्लूइश रहता है, ठीक है, ब्लूइश कलर हो जाता है स्किन का ब्लूइश कलर हो जाने के कारण से जो है कि साइनोसिस डेवलप होता है। साइनोसिस की डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो साइनोसिस की डेफिनेशंस मेनली यही होती है कि साइनोसिस की मेनली डेफिनेशंस होती है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, ब्लू कलर का की स्किन दिखाई देने लगती है, ये रहा ब्लूइश डिस्कलरेशन यहाँ पे। ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेल स्पेशली जो इलास्टिक टिश्यूज रहते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और पेरिफेरल और सेंट्रल दो टाइप का होता है ये। अब पेरिफेरल में जो डिस्टल लिम्ब, ठीक है, जो हमारी फिंगर्स होंगी, ठीक है, फिंगर्स के जो पार्शियल पार्ट्स होंगे वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लिप पे सेंट्रल में हुआ है, लिप, टंग। ठीक है, और जो ईयर रहता है, ठीक है, उसके जो इलास्टिक पार्ट रहते हैं वहाँ पे भी ये साइनोसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पूरा हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है और किस कारण से जो है कि साइनोसिस डेवलप होता है। ठीक है, क्यों, क्या कारण होता है कि साइनोसिस हमारे बॉडी में जो है कि डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहले हम हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें दो टाइप्स का सर्कुलेशन बताया गया है कि दो टाइप में जो है कि साइनोसिस डेवलप होता है, दो टाइप में साइनोसिस डेवलप होता है। फर्स्ट जो होता है वो सेंट्रल होता है, तो दूसरा जो होता है उसको पेरिफेरल हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो साइनोसिस का टॉपिक बेसिक फंडा क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से जो है कि साइनोसिस हमारे जो बॉडी होती है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हार्ट के जो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हार्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सभी को मालूम होगा कि होता है एक राइट आर्ट्रियम्स। ठीक है, चार चेंबर होते हैं हार्ट के। राइट आर्ट्रियम्स होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, दूसरी बात हम कर लेते हैं कि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो राइट वाला पोर्शन होता है वो रिसीविंग पोर्शन होता है, या फिर ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव करने के बाद में कौन से ब्लड को रिसीव करता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। जो ब्लूइश कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो है कि
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 नहीं है, ये जो है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो ब्लूइश कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो ऑक्सीजन देने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेता है वो सीधा यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे जो राइट आर्ट्रियम होता है यहाँ पे पूरा ब्लड कलेक्ट होता है, और यहाँ से ये ब्लड जो होता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड यहाँ से पंप होता है लंग्स को, ठीक है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके थ्रू ये कहाँ पे जाता है, ये लंग्स में जाता है, ठीक है। ये पूरा जो है कि लंग्स में जाता है, ठीक है। तो इससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं, ये यहाँ से इस डायग्राम्स के थ्रू पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि सिस्टमिक सर्कुलेशंस हमारे शरीर में दो प्रकार के सर्कुलेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक जो होता है सिस्टमिक होता है, सिस्टमिक बेस होता है, और दूसरा जो होता है पेरिफेरल होता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशंस होता है, और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशंस के लिए जो उत्तरदायी होता है वो मेनली लेफ्ट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट आर्टरियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का आर्टरियम्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, ये क्या करता है, यहाँ से ब्लड को पंप करता है, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो रहता है वो ब्लड को फोर्सफुली पंप करेगा, ठीक है। कहाँ पर पंप करता है, तो ये जो है कि हमारी जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, एक एक टिश्यूज़ तक जो है कि ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। अब ये सिस्टमिक सर्कुलेशंस में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ों से साइनोसिस डेवलप हो सकता है, या तो हार्ट में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, या फिर जो लंग्स है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। हार्ट में या फिर जो है कि लंग्स में, यदि हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम्स में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, यहाँ से जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स फंस गया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स हो गया है, या फिर जो है कि ब्लड पंप नहीं कर पा रहा हार्ट के थ्रू, प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, या फिर जो कार्डियक आउटपुट होना चाहिए था वो कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो गई है, ठीक है, मसल्स वीकनेस हो गई है कार्डियक की, या फिर कार्डियक टेम्पोनेंट जैसी कोई समस्या हो गई है, तो भी जो है कि ये देखने को मिल सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये कार्डियक की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं कि कार्डियक जो है कि पंप नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। और दूसरा कोलेप्स, ठीक है। इधर लंग्स में बात करें, COPD है, ठीक है, कोरोनरी पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है, ठीक है, COPD, तो उसके कारण से भी ये डेवलप हो सकता है। या फिर ब्रोंकियो कार्सिनोमा, ठीक है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा हो गया हो, इनिशियल फाइब्रोसिस, ठीक है, यदि कोलेप्स हो गए हो लंग्स, ठीक है, ये सारी समस्याएं हो सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स हो गया हो, ठीक है, निमोथोरेक्स हो गया हो, ठीक है, निमोनिया हो गया हो, तो इस कंडीशंस में प्रॉपर मात्रा में जो ऑक्सीजन्स वहाँ से ब्लड के थ्रू ली जानी चाहिए थी, यहाँ से लंग्स में यदि किसी प्रकार का डिफेक्ट है तो ये ऑक्सीजन्स जो होगी वो प्रॉपर मात्रा में जो है कि डिफरेंट जो है कि ब्लड में यहाँ से नहीं घुलेगी, ठीक है, यहाँ से जो है कि ब्लड में नहीं घुल पाएगी, इसके कारण से साइनोसिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा सर्कुलेशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा सर्कुलेशन देख लिया है कि भाई किस प्रकार से ब्लड पंप करता है, और इसकी जो सर्कुलेशंस में किसी प्रकार का डिफेक्ट हुआ है तो उसके कारण से ये जो है कि साइनोसिस डेवलप्ड हो सकता है, ठीक है। डिफेक्टिव साइनोसिस डेवलप्ड होने के मेन कारण हो सकते हैं कि यदि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो भी साइनोसिस डेवलप होगा, यदि प्रॉपर मात्रा में ब्लड पंप नहीं करवा रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, कार्डियोमायोपैथी हो गई है, ठीक है, टेम्पोनेंट कार्डियक टेम्पोनेंट हो गया है, कंजेनाइटल हार्ट फेल्यूर हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी समस्याएं जो कि भैया हार्ट पे जो कि ब्लड पंप करने में डिफेक्ट हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस में भी जो है कि प्रॉपर मात्रा में जो है कि
वर्क नहीं कर पाते हैं, हार्ट जो है कि प्रॉपर मात्रा में वर्क नहीं कर पाता है, साइनोसिस डेवलप हो सकता है। किसी प्रकार का साइनाइड ले लिया हो, ड्रग्स जो रहते हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी हो गई, ड्रग्स टॉक्सिसिटी हो गई हो, या फिर अदर चीज़ों के कारण से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं कि भैया साइनोसिस के बारे में, सीधा साइनोसिस के टॉपिक पे आते हैं। तो भैया साइनोसिस होता क्या है? तो साइनोसिस मेनली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइनोसिस की डेफिनेशन है कि साइनोसिस इज ए ब्लूइश, ठीक है, ब्लूइश कलर का हो जाएगा, नीले कलर का हो जाना, डिसकलरेशन ऑफ द नेल, जो हमारे नाखून होते हैं, ठीक है, जो स्किन्स होते हैं, वहाँ पे स्किन का कलर जो होता है रिड्यूस हो जाता है या फिर ब्लूइश कलर का वो दिखाई देने लगता है। इसके कारण से जो एक ही समस्या डेवलप होती है उसको हम साइनोसिस बोलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए था, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे दे रखा है कि प्रॉपर मात्रा में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। साइनोसिस का जो है ये टॉपिक, साइनोसिस इज डिफाइंड एज ए ब्लूइश कलरेशन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ब्लूइश कलरेशन हो जाता है स्किन का, स्किन ब्लूइश कलरेशन की हो जाएगी। म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर क्या हो जाएगा? ब्लूइश हो जाएगा, ठीक है। इट इज ए प्रेजेंस द लार्ज अमाउंट ऑफ द रिड्यूस ऑफ हीमोग्लोबिन, से यदि रिड्यूस हो गया हीमोग्लोबिन, जितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन बनना चाहिए था वो जो है कि रिड्यूस हो गया है, ठीक है, बन नहीं पा रहा है हीमोग्लोबिन, ब्लड द क्वालिटी आर ए रिड्यूस, ठीक है। तो जो है कि 5 mg, ठीक है, 7 mg पर डेसीलीटर से भी यदि जो है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो पूरे सिचुएशन में जो है कि साइनोसिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या साइनोसिस दिखाई देने लगते हैं। स्पेशली ऐसा कब होता है, ठीक है, यदि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो रहा है, रोनाल्ड सिंड्रोम के कारण हो गया है, जो ओल्ड एज रहते हैं, ठीक है, पेशेंट, उनमें ज़्यादातर उनकी जो फिंगर्स रहते हैं, पेरिफेरल साइनोसिस जो रहता है, ठीक है, वो देखने को मिलता है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि भैया साइनोसिस के बारे में पढ़े तो साइनोसिस का भी होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है? तो साइनोसिस मेनली जो है कि 2 टाइप्स का होता है। मेन साइनोसिस के बारे में बात करें तो मेनली साइनोसिस 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो सेंट्रल होता है और एक पेरिफेरल होता है। सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में, ठीक है, स्किन, ठीक है, यहाँ पे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। यदि सेंट्रल है तो डिमिशिएट हो जाएगा ऑक्सीजन, आर्ट्रियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आर्टरी में द डिक्रीज ऑफ द आर्ट्रियल ऑक्सीजन, यहाँ पे आर्ट्रियल ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया है, ठीक है, सेंट्रल में। जबकि पेरिफेरल में क्या हुआ गया है? द कोज ऑफ द वेसो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि भाई सेंट्रल और पेरिफेरल क्या होता है। तो सेंट्रल क्या होता है? सेंट्रल का मतलब होता है कि भाई सेंट्रल से कोई डिफेक्ट है, ठीक है। यदि लंग्स से कोई डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, लंग्स में किसी प्रकार की डिजीज हो रही है, ठीक है, और जिसके कारण से जो कि सेंट्रल पोर्शंस, ठीक है, सेरेब्रल में किसी प्रकार का डिमिशिएंट ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लिप्स में, जैसे कि किसी ने हैंगिंग फांसी जब लगाते हैं, ठीक है, हैंगिंग होती है, फांसी लगाते हैं, तो उस कंडीशंस में होता क्या है? उस कंडीशंस में जो प्रॉपर मात्रा में जो ब्लड पहुंचना चाहिए था ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, वो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पाती है, ठीक है। यदि ऑक्सीजन डिमिशिएंट ऑक्सीजन का जो एयरबोर्ड पे रहेगा वो यदि कम हो गया, पूरे मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो जो है कि पहुंच नहीं पा रही है लंग्स तक, तो इस कंडीशंस में होगा क्या? इस कंडीशंस में साइनोसिस, ब्लड में भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो जो है कि सेरेब्रल इडीमा, सेरेब्रल में सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि एटलस टूट जाती है, ठीक है। यदि ज़्यादातर एटलस जो रहती है बोन, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड आगे की ओर खसक जाती है, जिसके कारण से ट्रेकिया पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो जाता है। ट्रेकिया सप्रेस्ड हो जाने के कारण से जो O2 वहाँ से आनी चाहिए थी हमारे लंग्स में, वो O2 प्रॉपर मात्रा में लंग्स में पहुँच नहीं पा रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है। कौन सी कंडीशंस में? हैंगिंग की कंडीशंस में। तो जो है कि प्रॉपर मात्रा में पहुँच नहीं पा रही है, इसके कारण से भी ये समस्या हो सकती है, ठीक है। अब भाई पेरिफेरल का, सेंट्रल की बात हो गई, पेरिफेरल के बारे में भैया डिमिशिएट ऑफ द ब्लड फ्लो। अब भैया कार्डियक में कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या फिर वही हमारी जो वेंस होती हैं, ठीक है, ये जो है कि कोल्ड एक्सपोजर के कारण
या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रहती हैं, ज़्यादा बंदा स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, मोर स्मोकिंग्स टू द चेन स्मोकर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। चेन स्मोकर यदि है बंदे, ठीक है, कम से कम 5 से 7 साल से यदि ज़्यादा टाइम से यदि चेन स्मोकर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी 10 से 12 सिगरेट डेली यदि जो है कि स्मोक करता है बंदा, तो इस कंडीशंस में होता क्या है, रोनाल्ड फिनोमिना होता है, एक रोनाल्ड सिंड्रोम होता है जो कि डेवलप्ड हो जाता है शरीर में, ठीक है, जिसके कारण से जो पार्शियल जो पार्ट रहते हैं या फिर जो डिस्टल पार्ट रहते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं पेरिफेरल पार्ट जो रहेंगे, वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। तो इन बंदों को जो है कि अदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे टिटनस होने का भी डर ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, गैस गैंग्रीन की समस्या इनको ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अच्छे से ग्रो करते हैं, तो उनको जो है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है, विथआउट ऑक्सीजन वो ग्रो करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जो है कि वहाँ पे जो है कि साइनोसिस वहाँ पे जो है कि गैंग्रीन और जो है कि डेवलप्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब भैया सेंट्रल के बारे में हम बात करते हैं, तो सेंट्रल में यहाँ पे देख रहा है कि भैया सेंट्रल क्या है, ठीक है। सेंट्रल और पेरिफेरल के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, ठीक है। तो मैकेनिज्म्स क्या होता है सेंट्रल का, ठीक है, तो इसमें मैकेनिज्म्स में बात कर लेते हैं सेंट्रल के। डिमिशिएड मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन डिक्रीज, डिमिशिएट आर्ट्रियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है, यहाँ पे जो है कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन का O2 का जो है काउंट कम हो रहा है, O2 का काउंट कम हो रहा है। अब O2 का काउंट यहाँ पे कम हो रहा है तो इससे होगा क्या, O2 का काउंट कम हो रहा है तो भैया जो सेंट्रल पार्ट है ब्लड में यदि O2 कम है तो भैया टिश्यूज तक O2 कम पहुँचेगी, वहाँ की जो कोशिकाएं रहेंगी, सेल्स रहेंगी, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है प्रॉपर, तो ये जो होगा सेंट्रल सिचुएशन में होता है। पेरिफेरल में ऐसा नहीं हो रहा है, पेरिफेरल में क्या हो रहा है, डिविशिएट ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, या तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया, जो हार्ट को जितना ब्लड पंप करना चाहिए था उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो डिमिशिएट हो गया है, ठीक है, ब्लड फ्लो। या फिर जो हमने रेनॉल्ड फिनोमिना बताया, या फिर जो स्मोकर्स वगैरह वगैरह जिनको स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा आदत रहती है, तो उस कंडीशंस में जो पेरिफेरल पार्ट होते हैं वहाँ की जो वेसल्स है, या तो कोल्ड एक्सपोजर के कारण से वहाँ की जो वॉसो कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, आर्ट्रियल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में ब्लड ही नहीं पहुँच पा रहा। अब प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो ऑक्सीजन वहाँ पे कहाँ से पहुँचेगी, तो ये जो हो गया है सेकेंडरी, ठीक है। फिर जो है साइट, ठीक है, अब भैया सेंट्रल में किस किस साइट पे साइनोसिस हो सकता है, तो सेंट्रल में भी स्किन पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेगा, मतलब हमारी जीभ जो टंग रहेगी वहाँ पे, लिप चिक के ऊपर भी ये देखने को मिल सकता है सेंट्रल साइनोसिस, मतलब टंग। सेंट्रल मतलब कि भाई ये क्या है कि प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो भैया सारी जगह पे जो साइनोसिस होगा वो हो सकता है। साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस का मतलब ये है कि यदि सेंट्रल से ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, लंग्स से ही ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, यदि लंग्स से ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, चाहे वो पेरिफेरल हो या फिर जो है कि सेंट्रल सीएनएस जो नर्वस सिस्टम हो, सेरेब्रल हो, या फिर कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है कि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है, इसका मेन कारण जो है कि सभी जगह पे सेंट्रल साइनोसिस, मतलब कि सभी जहाँ जितने भी पार्ट होंगे बॉडी में उन सब पे साइनोसिस डेवलप होगा, ठीक है, तो ये हो गया। और जबकि पेरिफेरल में क्या है, तो सिर्फ पेरिफेरल में स्किन की प्रॉब्लम है कि भैया डिस्टल पार्ट जो स्किन होते हैं, डिस्टल पार्ट है हमारी बॉडी का, तो वहाँ पे क्या है कि वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, इसके कारण से ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में लंग्स में कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है लंग्स में, और हार्ट में भी किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है, बट जो है कि यदि सेंट्रल साइनोसिस हुआ है तो पेरिफेरल साइनोसिस होगा, ठीक है, ये एक अलग बात है। बट यदि सेंट्रल पेरिफेरल साइनोसिस डिस्टल पार्ट में डिफेक्ट के कारण से हो रहा है तो इसमें वेसो कॉन्ट्रैक्शन हम मान सकते हैं और जो है कि कोल्ड एक्सपोजर माना जा सकता है, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ द लिम्ब, तो ये जो सेंट्रल साइनोसिस होगा ये वार्म होगा, ठीक है, जो पार्ट रहेगा वो वार्म रहेगा, गर्म रहेगा,
और ये जो है कि कोल्ड देखने को मिल सकता है। क्लम्बिंग पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलेगा, अनयूजली एसोसिएटेड ऑफ द पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, एसोसिएटिंग द पॉलीसाइथेमिया। दूसरा हो सकता है कि नॉन एसोसिएटेड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया यहाँ पे अनयूजली एसोसिएटेड होगा, पॉलीसाइथेमिया यहाँ पे एसोसिएटेड होगा, और यहाँ पे जो है कि नॉट एसोसिएटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स हिट द सिरोसिस आर रिमेनिंग, साइनोसिस आर रिमेनिंग, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक होगा, ठीक है, साइनोसिस रिमेनिंग रहेगा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, लोकल हीट, ठीक है। इसमें जो है कि साइनोसिस इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, साइनोसिस आर डिक्रीज्ड, साइनोसिस इज परसिस्ट, ठीक है। ब्रीथिंग प्रॉपर, यदि यहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉपर हो रही है, ठीक है, ब्रीथिंग बंदा अच्छी तरीके से सांस ले रहा है, तो जो है कि साइनोसिस यहाँ पे कम हो भी सकता है। यदि प्रॉपर मात्रा में O2 मिल गई है, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट दे दिया है, ठीक है, यदि O2 सप्लीमेंट्री उसको दे दी है, ठीक है, वेंटिलेशन पे रख दिया है, या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन उसको प्रॉपर मात्रा में मिल गई है, तो जो है कि यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में ये डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि वेसो कॉन्ट्रैक्शन अदर जगह पे हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन देने के कारण भी जो है कि परसिस्ट बना रहेगा साइनोसिस, ठीक है। पेरिफेरल टाइप्स का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भैया पेरिफेरल टाइप में हमने देखा है कि पेरिफेरल में ये जो देखिए उंगलियों के ऊपर दिखाई देने को मिल रहा है, उंगलियों के ऊपर देखने को मिल रहा है, ये जो हो गया है कि पेरिफेरल हो गया है, ठीक है, नॉर्मल। यहाँ पे आर्ट्रियल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, आर्ट्रियो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो कॉन्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेसो कॉन्ट्रिक्शन के कारण से यहाँ पे जो है कि ये जो है कि डेवलप हो रहा है, जबकि इस बच्चे में देखने को मिल रहा है कि भाई ये साइनोसिस डेवलप हो रहा है, सेंट्रल साइनोसिस है, ठीक है, इसके जो लिप्स हैं, ठीक है, अदर पार्ट है, वहाँ पे जो है कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो है कि रोनाल्ड फिनोमिना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रोनाल्ड फिनोमिना, ठीक है, उन बंदों में डेवलप होता है जो कि स्मोकर हैं, चेन स्मोकर जो बंदे होते हैं उनमें रोनाल्ड फिनोमिना डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि रोनाल्ड फिनोमिना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है कि साइनोसिस देखने को मिल रहा है, फिंगर्स जो कि साइनोइड देखने को मिल रही हैं, फिंगर्स पूरी तरीके से साइनोइड देखने को मिल रही है। ब्लूइश कलरेशन देखिए फिंगर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ब्लूइश कलरेशन देखने को मिल रहा है, सारी फिंगर्स जो है कि ब्लू हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया है रोनाल्ड फिनोमिना, ठीक है। ऐसा जो फिनोमिना जो कि स्मोकर, ऐसे बंदे जो है कि स्मोक कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक स्मोक कर रहे हैं, उसमें जो है कि डेवलप होता है, जो लंबे टाइम से स्मोकर हैं, ठीक है, और चेन स्मोकर हैं स्पेशली, ठीक है, चेन स्मोकर हैं, जैसे कि 10-10 सिगरेट जो है कि एक दिन में जो है कि पीते हैं, तो इनमें जो है कि ये डेवलप होते हैं, ठीक है। इसके कारण से गैंग्रीन भी यहाँ पे जो है कि देखने को मिल सकता है, सडन इनको जो है कि डिस्टल पार्ट में लग जाती है, ठीक है। दूसरा, अब भैया कोज के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई कोज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, कोज क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार के कोज के कारण से ये जो है कि साइनोसिस डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि साइनोसिस डेवलप होने का मेनली कोज होता है कि लो O2 इंस्पायर्ड एयर, यदि भैया O2 का इंस्पायर पेशेंट्स जो है कि O2 नहीं पहुंच पा रही है, प्रॉपर मात्रा में लंग्स तक O2 नहीं पहुंच पा रही, ब्रीथिंग एयरवे एंड लो O2 कंटेंट, ठीक है, सी लेवल, ठीक है। यदि हायर एटीट्यूड पे चले गए, ठीक है, ऊंचाई पे, जैसे कि 8000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा पे चले गए हैं, 8000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा पे चले गए हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट कम हो जाता है, जो इन्वायरमेंटल का ऑक्सीजन रहता है वो जो है कि कम हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो ऑक्सीजन का O2 वहाँ पे कम मात्रा में रहेगी, तो जो है कि लंग्स में भी कम मात्रा में जाएगी, और यदि लंग्स में कम मात्रा में जाएगी तो नॉर्मल सी बात है कि ये फिनोमिना डेवलप होगा, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है कि भी प्रॉपर मात्रा में इन्वायरमेंट में O2 है, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में इन्वायरमेंट में, बट लंग्स उसको ले नहीं रहा है, ठीक है। लंग्स में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इम्फाइसीमा हो गया है, ठीक है। इम्फाइसीमा मतलब कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, या इसके कारण से भी हो सकता है, ठीक है। COPD जैसी समस्याएं हैं, कोरोनरी पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज, ठीक है, उसमें भी ये देखने को मिल सकता है COPD, ठीक है। और ये अदर
जो है कि लंग्स डिजीज़ होती हैं, ठीक है, निमोनिया है, एम्फाइसीमा है, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जिक अस्थमा है, ठीक है, ये सारी चीज़ों में भी ये जो है कि डेवलप्ड हो जाता है, निमोनिया कंडीशंस में डेवलप हो सकता है। कैपिलरी ब्लॉकेज, अब भैया कैपिलरी ब्लॉक हो गया है, मतलब कि जो डिस्टल पार्ट का जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, जो है कि ऑक्सीजन्स का आदान प्रदान जो होता है वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन्स का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, या ऑक्सीजन्स एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, ठीक है, ऑक्सीजन्स एक्सचेंज नहीं हो पा रही, तो उसके कारण से भी ये देखने को मिल सकता है। शॉर्ट राइट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, सर्कुलेट, ठीक है, जो लेफ्ट साइड हार्ट है का जो लेफ्ट साइड पार्ट होता है वो प्रॉपर मात्रा में आउट, मतलब कि कार्डियक आउटपुट नहीं दे पा रहा है, वो जितनी मात्रा में कार्डियक आउटपुट देना चाहिए उतनी मात्रा में कार्डियक आउटपुट नहीं दे पा रहा है, वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसके कारण से भी देख सकते हैं। अब पेरिफेरल साइनोसिस के बारे में बात कर लें। पेरिफेरल साइनोसिस में यहाँ पे दे रखा है कि ब्लूइश कलरेशंस ओवर्ड इन द फिंगर एंड टो, ठीक है, यहाँ पे जो है कि मेनली किस जगह पे हो रहा है ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वी हैव फिंगर्स एंड टो में देखने को मिल रहा है, ठीक है, सब ऑप्टिमल द ब्लड सर्कुलेशंस आर ए, ठीक है, ब्लड रिच इन द फिंगर एंड टो, ठीक है, यदि जो है कि ब्लड नॉट ऑक्सीजन रिच, ठीक है, when the observe skin due to bluish colorations appearance of the bluish, कि मतलब कि प्रॉपर मात्रा में ब्लड का सेचुरेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में है पर ब्लड का सेचुरेशन वहाँ तक नहीं हो पा रहा है डिस्टल पार्ट तक, तो जो है कि ये डेवलप होगा। ऑल कंडीशंस ऑफ द कॉज ऑफ सेंट्रल साइनोसिस, या तो भी कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे सेंट्रल साइनोसिस की कोई सी भी कंडीशन हो, सेंट्रल साइनोसिस यदि डेवलप हुआ है तो पेरिफेरल साइनोसिस भी डेवलप होगा, और यदि पेरिफेरल साइनोसिस डेवलप हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल साइनोसिस भी डेवलप होगा, ठीक है, यदि सेंट्रल साइनोसिस है तो पेरिफेरल साइनोसिस होने के 100% चांसेस हैं कि भैया सेंट्रल साइनोसिस होता है, क्योंकि भैया ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा ही जो है कि मतलब लंग्स से कम आ रही है, तो सेंट्रल भी होगा और पेरिफेरल भी होगा, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब केन टू द कोज ऑफ द पेरिफेरल सिम्टम्स आर अपेयर, ठीक है, एंड स्मॉल वेसल्स, ठीक है, फिर इसमें जो है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पेरिफेरल साइनोसिस आर ए समटाइम्स ओकर फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है, पेरिफेरल साइनोसिस क्यों होता है, ऑल कॉमन कोजेज ऑफ द सेंट्रल साइनोसिस, ठीक है, यदि सेंट्रल साइनोसिस डेवलप हुआ है तो है कि पेरिफेरल साइनोसिस भी डेवलप्ड होगा। रिड्यूस ऑफ कार्डियक आउटपुट, वही देखा कि भैया रिड्यूस ऑफ जो हार्ट फेल्यूर हो गया है, ठीक है, हाइपर जो हार्ट की जितनी भी कंडीशंस होती हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है, टेम्पोनेंट है, कार्डियो टेम्पोनेंट है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ है, तो इस सारी कंडीशंस में जो है कि प्रॉपर मात्रा में हार्ट वर्किंग नहीं कर पाता है तो कार्डियक आउटपुट कम कर देता है वो, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इसके कारण से जो है कि साइनोसिस डेवलप होगा, ठीक है। एक कोल्ड एक्सपोजर पहले भी पढ़ चुके हैं, कोल्ड एक्सपोजर के कारण से भी देखने को मिल सकता है कि यदि ठंडे इन्वायरमेंट या डैम्प वेदर से कोई बंदा एक्सपोज होता है तो उसके कारण से भी ये जो है कि देखने को मिलता है। सीओपीडी, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी ये लंग्स की कोई डिसीज होती है, ठीक है, जिसमें ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह, एम्फाइसीमा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कि इसी के अंतर्गत डेवलप होती हैं, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है, एलर्जिक अस्थमा, ठीक है, ये जो 4 चीज़ें जो है कि इसके अंतर्गत सीओपीडी के अंतर्गत डेवलप होती हैं, जिसमें कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लंग्स का, या तो जो एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो उसके कारण से भी हो सकता है। आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिफेरल वेसल्स, ठीक है, यदि आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन से जो पेरिफेरल वेसल्स है वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो रोनोल्ड फिनोमिना जिसमें जो है कि देखने को मिलता है, जो चेन स्मोकर होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन डीप थ्रोम्बोसिस तो भी जो है कि ये देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सेंट्रल साइनोसिस के बारे में, ठीक है, सेंट्रल साइनोसिस में क्या होगा, सेंट्रल साइनोसिस में भी यही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सेंट्रल साइनोसिस, ठीक है, सेंट्रल साइनोसिस इज ए वेरी जस्ट कोज्ड हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये जो है कि डेवलप हो सकता है, ठीक है, इट इज़ ए टर्न द पुअर ब्लड ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे जो है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी, ठीक है, इन द लंग्स,
लंग्स से ही जो है कि ब्लड में जो है कि ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है, लंग्स प्रॉपर मात्रा में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन देना चाहिए थी वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है ब्लड को, तो जो है कि ये जो है कि सेंट्रल साइनोसिस डेवलप होता है। ठीक है, सेंट्रल साइनोसिस डेवलप्ड व्हेन द आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन द गैस बिलो। ठीक है, यहाँ पे जो है कि आर्टेरियल सेचुरेशन जो रेट होगा आर्टेरियल का वो जो है कि 85 से भी नीचे चला जाता है। 85 से यदि नीचे जाएगा तो जो है कि साइनोसिस डेवलप होगा, 75 चला जाता है। ठीक है, आर्टेरियल साइनोसिस इज ए कंडीशन टू द कोल्ड रिजल्टिंग, ठीक है, एस्फिक्सियल, चोकिंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके कारण से। अब इसके कोज क्या क्या होते हैं? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स रिलेटेड कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, इसमें जो है कि इंट्राक्रेनियल हिमोरेज हो गया है। ठीक है, यदि क्रेनियल हिमोरेज हो गया है तो उसके कारण से भी ये जो है कि डेवलप्ड हो सकता है। ठीक है, ड्रग्स जैसे हीरोइंस वगैरह वगैरह का हाई डोज ले लिया है, ठीक है, मॉर्फिन है, ठीक है, हीरोइंस है, तो जो ड्रग्स रहेंगे, ठीक है, टॉक्सिसिटी हो गई है, किसी प्रकार का ऑर्गेनोफास्फोरस ले लिया है, ठीक है, हाई डोज, ठीक है, तो उसमें जो है कि ऑर्गेनोफास्फोरस जो है कि पॉइजनिंग होती है। ठीक है, उसमें वो ले लिया है, आर्सेनिक ले लिया है, ठीक है, और मरकरी वगैरह वगैरह का पॉइजनिंग हो गया है, तो उस कंडीशंस में भी जो है कि ये जो है डेवलप हो सकता है ड्रग टू टॉक्सिसिटी। वही टॉनिक एंड क्लोनिक कन्वर्जेंस में भी देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी रिलेटेड कंडीशंस, तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड कंडीशंस में निमोनिया है, ब्रोंकेक्टाइटिस है, ठीक है, ब्रोंकियोस्पाज्म है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म से, और हाइपोवेंटिलेशन है, COPD, कार्डियो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, ये सारी कंडीशंस में लंग्स की जितनी भी डिजीज़ है, यदि लंग्स में कोई डिजीज़ हुई है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है कि ब्लड को नहीं दे पाएगा वो, और यदि ब्लड को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है तो इस कंडीशंस में जो है कि साइनोसिस डेवलप्ड होगा। ठीक है, इस बंदे में देखिए ये जो है कि हैंगिंग का केस है। ठीक है, इसमें जो है कि जीभ के ऊपर इसकी साइनोसिस डेवलप्ड हुआ है। सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस दोनों प्रकार का साइनोसिस है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि साइनोसिस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे साइनोसिस देखने को मिल रहा है, इसकी जो चिक है गाल पे साइनोसिस देखने को मिल रहा है, पूरी जो है कि साइनोसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, पूरे तरीके से साइनोसिस दिखा। हैंगिंग का केस है, इसमें जो है कि यदि इसने जो है कि फांसी लगाई, इसके कारण से ये जो है कि प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया। ठीक है, एस्फेक्सियल डेथ मान सकते हैं, एक्सफिक्सिया कारण डेथ हुई है, जिसमें जो है कि सेचुरेशंस, ऑक्सीजन सेचुरेशंस कम हो गया। ठीक है, और ब्लड सप्लीमेंट्री भी कम हो जाती है यहाँ पे, तो जो है कि इस कारण से जो है कि ये पूरा साइनोइड हो गया है। फिर इसके बाद में जो है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ठीक है, ये जो है सेंट्रल साइनोसिस का केस था, तो और पेरिफेरल साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस डेवलप हुई है तो पेरिफेरल साइनोसिस डेवलप्ड होती ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि कार्डियक डिजीज़, ठीक है, या कार्डियक में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो ब्लड पंप ही नहीं कर पाएगा हार्ट, यदि हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो साइनोसिस डेवलप होना ही है। तो कार्डियक डिजीज़, तो कार्डियक की जितनी भी डिजीज़ आते हैं वो सारी इसमें लिख सकते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकता है, फेल्यूर ऑफ हार्ट हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें जो है कि वल्वर हार्ट कंडीशंस हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंडीशंस देखने को मिल सकता है, MI कंडीशंस बोलते हैं जिसको नॉर्मली हम हार्ट अटैक बोल सकते हैं। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर इसमें जो है कि ब्लड रिलेटेड कंडीशंस हो सकती है, मेथाइलो माइन। तो ये क्या होता है, इसमें एक कंडीशंस होती है कि आयरन कंडीशन जो होता है, आयरन नॉर्मली फेरस फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, फेरस फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये फेरिक में चेंज हो जाता है, यहाँ पे फेरिक में चेंज होने के कारण से ये जो है कि कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, वगैरह इसके कारण से भी हो सकता है। जेनाइटल साइनोसिस के कारण से भी देख सकता है, यदि हायर एटीट्यूड पे बंदा चला गया है एकदम से, ठीक है, तो भी जो है कि ये कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है कि पूरी तरीके से साइनोसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ओल्ड एज में देखने को मिलता है। यहाँ पे होता क्या है कि भाई ये जो है यहाँ पे पूरी तरीके से ओल्ड एज में ये जो है कि साइनोसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओल्ड एज में साइनोसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ठीक है। अब भैया एक और कंडीशंस होती है ट्रॉमेटिक कंडीशंस की, है किसी प्रकार का ट्रोमा हुआ है या फिर बंदा गिर गया है, ट्रोमा हुआ है, तो यहाँ पे जो है कि यदि किसी प्रकार से हमारे रेस्पिरेटरी सेंट्रल्स रहते हैं वो यदि डैमेज हो गए हैं, ठीक है, ये जो है कि पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ठीक है, इनमें जो है कि हमारे रेस्पिरेटरी
सेंट्रल होते हैं, ठीक है। ये डोर्सल न्यूरस सेंट्रल है, वेंट्रल नर्वस ग्रुप ऑफ नर्वस सेंट्रल होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है कि सूचना भेजते हैं, ठीक है। ये सूचना का आदान प्रदान होकर जो है कि लंग्स को इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, लंग्स की मसल्स होती हैं, इनको एक प्रोसेस करवाई जाती है कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की प्रोसेस करवाई जाती है। इन प्रोसेस के दौरान, ठीक है, ये जो इनमें यदि किसी प्रकार का ट्रोमेटिक डिफेक्ट आ गया है, यदि ट्रोमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ था पहले, ठीक है, तो यहाँ पे यदि इडीमा हो गया है, ट्यूमर डेवलप हो गया उसके कारण से, तो ये जो है कि डिफेक्ट यदि इनमें हो रहा है तो जो है कि लंग्स में दिक्कत आएगी, और यदि लंग्स में दिक्कत आई है तो साइनोसिस डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो ये इसके कारण से भी डेवलप्ड हो सकता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा के कारण से भी जो है कि साइनोसिस डेवलप्ड हो सकता है। दूसरा तीसरा जो है कि जिसमें जो बच्चे में, ठीक है, इसकी जो फिंगर्स वगैरह वगैरह हैं, इस फिंगर्स में भी जो है कि साइनोसिस डेवलप हुआ है। देखिए फिंगर्स में डेवलप हुआ है, ईयर में लोब में डेवलप हुआ है, नेल्स में डेवलप हुआ है, लिप्स में डेवलप हुआ है। ये जो है कि सेंट्रल साइनोसिस का केस है, ठीक है। और यहाँ पे पेरिफेरल साइनोसिस भी है। सेंट्रल साइनोसिस यदि डेवलप होगा तो पेरिफेरल साइनोसिस डेवलप होगा ही होगा, और जबकि पेरिफेरल साइनोसिस यदि डेवलप हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल साइनोसिस भी डेवलप होगा, ठीक है। यदि हमको सेंट्रल साइनोसिस दिख रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए कि पेरिफेरल साइनोसिस भी है, ठीक है। इसका मुद्दा ये रहता है, ठीक है। बस जी, धन्यवाद।